हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लो भैया, आलू की खेती अपने खेतों में शुरू हो रही है। यहाँ आलू लगाए जा रहे हैं। मौसम ठीक है, कुछ मौसम ठंडा है, धुंध है, और इस वक्त सुबह मौसम साफ हो गया है तो थोड़ा खेतों में काम कराया जा रहा है। आलू को यहाँ लगा रहे हैं। आलू की खेती होगी। यहाँ आलू अच्छा इस खेती में पैदावार देता है, इसलिए आलू को ही बोया जा रहा है। तो यहाँ ये सभी अपने दोस्त लोग हैं, आए हुए हैं इस टाइम अपने खेतों पे। तो इनको शौक चढ़ रहा है कि हम भी खेती करते हैं। ये सब दिल्ली के हैं मेरे दोस्त, तो खेतों पे पहुँचे हुए सही हैं। आ रहा है, आ रहा है यहाँ सही। खेती हो रही है और बड़ा लगाव से, बड़े चाव से मोहम्मद आलम आज़ाद लगे हुए हैं, और मुन्ना भाई वो भी साथ में लगे हैं। मुन्ना भाई बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन बहुत सीधे और भोले हैं। काफ़ी समय इन्होंने दिल्ली में गुजार दिया, तकरीबन 15 साल दिल्ली से संपर्क में रहे हैं, और अब साथ हैं इस टाइम मेरे। और मैं इनको बता रहा था कि कैसे बुआई होती है और कैसे आलू लगाया जाता है। लगे हुए भाई साहब। आज की इस वीडियो में राजनीति से जुड़ी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो देखो, आप भी वीडियो को शेयर कर लेना। आलम भाई बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अपनी आज़ाद मजदूर किसान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। पार्टी को दूर दूर तक पूरे देश में फैलाने का, पार्टी को पूरे देश में खड़ा करने का बीड़ा उठाया हुआ है, और लगे रहते हैं। कभी किसी प्रांत कभी किसी प्रांत जाते रहते हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ते रहते हैं। हमने कई चुनाव लड़ दिए, विधानसभाएं लड़ दी, और शहरों में निगम के भी कई चुनाव लड़ लिए हैं। और अपनी पार्टी का नाम है आज़ाद मजदूर किसान पार्टी। और यहाँ जो कई जगह से हमने सांसद के भी चुनाव लड़े हैं, कर्नाटक वगैरह तक भी लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए किसानों से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि पार्टी मजदूरों और किसानों की है। अगर आप भी इस पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शहरों के मजदूरों को, गांव के किसानों को पार्टी से जोड़ने की कृपा करें। हो जाएगा साहब। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। गरीबी, भूख, बेरोजगारी, इन सब से लड़ना है, क्योंकि नेता जो लोग हैं ये देश को खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं इस देश को। और इस देश को बचाना, अब हमने तो क्या कमाना है, क्या पाना है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो दुखी ना हो, बेरोजगार ना रहे, उनके पास काम हो, उन्हें शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, सभी को न्याय मिले, इज्जत से जीवन जीने का अधिकार मिले। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत कठिन है
क्योंकि जो राजनीति है वो पैसे वालों की राजनीति है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो पैसे की ताकत दिखाई जाती है और लोग अपने वोट को बेच देते हैं, वोटों की बिक्री कर देते हैं, जिसी कारण सभी दुखी हैं इस देश में। तिजोरियां भरी जा रही हैं नेताओं द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पीढ़ी के लिए एक सही वोट भी नहीं देते हैं। हम अपना वोट किसी के कहने पर देते हैं, जाति को देते हैं, लेकिन हम सही वोट नहीं करते जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए, इस देश में बदलाव आए। देश में बदलाव के लिए, अपने जीवन में बदलाव के लिए, गरीब लोगों की जिंदगी सुधरे, उसके लिए हमें अपने वोट को सही जगह देना है। लोग 500-500 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं। सोचो, जो लोग 500 रुपए में आपका वोट खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे राजनीति को एक बिजनेस समझते हैं। वो अगर वो इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीतेंगे तो जाहिर है वो करोड़ों रुपया सरकार का खाएंगे, सरकार के खजाने खाली करेंगे। तो जनता को क्या मिलने वाला है? सिर्फ वो 5 साल में 500 का नोट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। तभी गलियां, सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, सुविधाएं नहीं हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी है, इलाज नहीं है, जानवरों से भी बदतर इंसान की हालात हैं। बच्चे पढ़ा ले रहे हैं हम अपने, तो उनके पास नौकरियां नहीं हैं। नौकरियां रिश्वत देके पैसे वाले लोग हासिल कर रहे हैं। टैलेंट को, काबिलियत को कोई अहमियत नहीं दी जा रही, जिसके कारण देश पिछड़ रहा है। काबिलियत को अगर अहमियत मिले तो देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको गांव देहात, खेतों की आबो हवा दिखाई जाए, जहां हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बदलाव कैसे आएगा। बदलाव की राजनीति के लिए आपने क्या करना है? आपको सिर्फ इस पार्टी को ज्वाइन करना है। पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा, आपको कोई पैसे की डिमांड नहीं की जा रही। बस संगठित हो, संगठन बनाओ, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें संगठित होना है। और क्या क्या करना चाहिए, पार्टी को कैसे बढ़ाना चाहिए, यह आपने मिलकर सलाह कर बताना है अपने सीनियर को। वो सीनियर अपने बड़े सीनियर को बताएंगे। पार्टी ज्वाइन करोगे तो पार्टी की विचारधारा आपको मालूम पड़ेगी, संगठित होगे, ताकत बनेगी, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी। अगर आपके साथ कहीं अन्याय होगा, अनीति होगी, कोई आपको दबाएगा, डराएगा, धमकाएगा, आपका हक छीनेगा, तो पार्टी आपका साथ देगी, आपके साथ खड़ी है। और आप भी इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो पार्टी को ज्वाइन जरूर। और एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने देश के भविष्य के लिए। अगर बात समझे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।